दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं, तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए, इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 15 वर्ष के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है। ये हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियों देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। और इसीलिए बुद्ध, मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं। उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। ये सारी विधियों करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव का समझाए रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है, उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इंसान का कभी कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह उस पर बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो वह तनाव से बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा। और इसीलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए, ताकि कि भविष्य